हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाएंगे और साथ ही साथ में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने शीर्षक में देख लिया कि आने वाले समय में आपको अफोर्डेबल हाउसिंग का फ्लैट ही 1 करोड़ रुपए में मिलेगा गुड़गांव जैसी लोकेशन पे। और काफ़ी लोग अचंभित भी होंगे और काफ़ी लोग इस पे मैं कहूँगा कि समझ भी गए होंगे कि हाँ, ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो जैसे इसके लिए आपको थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा मुझे। जब ये 2013 में ये पॉलिसी आई थी तो उस समय जो कीमतें थी काफ़ी वाजिब थी। हर जगह पे मैं कहूँगा कि ज़मीन की कीमतें काफ़ी वाजिब थी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल सस्ता था, लेबर कॉस्ट भी आज के समय से काफ़ी कम थी। तो इसीलिए ये इम्प्लीमेंट हो पाई पॉलिसी। काफ़ी नए नए बिल्डर्स आए इसमें जिन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आपने देखा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आए और काफ़ी सारे लोग तो आप में से जो हैं ऑलरेडी इन प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर चुके होंगे। कोई सक्सेसफुल हुआ होगा, कोई नहीं हुआ होगा, किसी का प्रोजेक्ट तो हैंड ओवर भी हो गया होगा और किसी का प्रोजेक्ट शायद आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ पे ही अटका हुआ है। तो इस तरह की परिस्थितियाँ बनी 2013 से आज 23 में हम बैठे हैं 2023 में। तो 10 साल निकल गए। अब 2013 में जो चीज़ें आई थी वो भी 4,000 पे जो इसका इनिशियल लॉन्च प्राइस था, 4,000 पे पर स्क्वायर फीट जो फ्लैट का कारपेट एरिया पे निर्धारित किया गया था, और 500 रुपया पर स्क्वायर फीट जो कि बालकोनी के लिए निर्धारित किया गया था। तो अगर हम इसको सुपर एरिया से कन्वर्ट करते थे, सुपर एरिया में कहीं ना कहीं ये जो रेट निकल के आता था वो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए 3,000 या 3,000 से भी नीचे का रेट निकल के आता था। और आप मान लीजिए कि उस टाइम में ऑन एन एवरेज जो रेट चल रहा था, आज से अगर मैं बात करूं 2013-14 की बात कर रहा हूं, तो उस टाइम में ऑन एन एवरेज जो मार्केट का रेट था 5,000 पे चल रहा था, और जो कि सुपर एरिया पे काउंट किया जाता था, नॉट ऑन कॉर्पोरेट एरिया। तो उस 5,000 का रेट था और कहीं चीज़ें आपको 3,000 की मिल रही थी। तो देखा जाता था कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो फ्लैट है वो कहीं ना कहीं आपको 23 से 24 लाख की कीमत में मिलता था, जो कि रीसेल हो जाता था ईज़िली। मैं कहूँगा 35 से 40 की रेंज में तो ईज़िली हो जाता था रीसेल। बट हाल फिलहाल में कुछ ही सालों में, 2-3 सालों में तो आपको भी पता है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस आसमान छू गए और ज़मीनों की कॉस्ट भी बहुत बढ़ गई। तो इसी के कारण अब बिल्डर भी असमर्थ हो गए अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट लाने में। अब आपने देखा होगा कि जो धीरे धीरे जैसे साल भर दर साल बढ़े तो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स जो आने कम हो गए। हालांकि सरकार ने इसमें बीच में प्रयास किया, सिर्फ 200 रुपये पर स्क्वायर फीट बढ़ा के, और कुछ कमर्शियल एरिया जो सेल करने के लिए पहले दिया जाता था उसको डबल कर दिया गया। तो इस तरह से कुछ स्कीम बनाई गई कि हाँ, कुछ शायद इसको इसमें इजाफा हो जाए, कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग के और भी प्रोजेक्ट्स लाएं बिल्डर इस तरह की स्कीम के अंतर्गत। बट ये होता हुआ दिखा नहीं, क्योंकि इसमें भी बिल्डर को कोई अब ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब बिल्डरों ने कन्नी काटना स्टार्ट कर दिया अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट से। तो आपने देखा हाल फिलहाल में जो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट ना के बराबर आ रहे हैं, इक्का दुक्का कोई प्रोजेक्ट आता है और उसके पीछे हज़ारों लोग हैं भरने के लिए। मतलब लोग तो हैं अभी जिनको अफोर्डेबल हाउसिंग का फ्लैट चाहिए, बट उनको वो प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कॉस्टिंग इस तरह से बढ़ चुकी हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियल समय में जब 5,000 का मार्केट रेट था, सुपर एरिया जो चार्ज करते थे उस टाइम में 5,000 का एक एवरेज रेट था। गुड़गांव की अगर हम बात करें, खास स्पेशली न्यू गुड़गांव की बात करें, और अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो उस टाइम में अप्रॉक्सीमेटली 6,000 का रेट चलता था। तो आप देखें हाल फिलहाल में जो रेट है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, अगर आप आज के समय में देखें तो सुपर एरिया का जो रेट तकरीबन तकरीबन 13 से 14 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास ट्रेड कर रहा है। और न्यू गुड़गांव की भी बात करें तो 9 से 10 हज़ार का रेट यहाँ पे भी पहुँच गया है। एसपीआर की बात करें तो वहाँ पे भी 12 से 14 हज़ार रुपये, मतलब वही, मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के रेट न्यू एसपीआर रोड पे भी हो गया। और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात कर लें तो वहाँ तो कम से कम जो रेट है ऑन एन एवरेज, अगर रेट की बात करें तो 17 से 18 हज़ार रुपये के रेट पे कहीं ना कहीं चीज़ें ट्रेड हो रही हैं। तो अब आप मान लीजिए कि जो आपको जो फ्लैट मिलता है, जो जिसकी 3 BHK एरिया, जिसमें कारपेट एरिया आपको 645 फ्लैट का होता है, 100 स्क्वायर फीट की तकरीबन तकरीबन बालकनी होती है। तो अगर आप उसे सुपर एरिया में कन्वर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं वो दोस्तों
जो आपका एरिया निकलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया बनता है। और अगर हम उसको मार्केट रेट के हिसाब से चीज़ें उसमें कैलकुलेट करके देखें, जो हाल फिलहाल मार्केट रेट चल रहा है, जैसे अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे के रेट से को देखें, तो वहाँ पे 13 से 14 हज़ार का एक एवरेज रेट चल रहा है। बट अगर हम बहुत मिनिमम रेट भी उठा लें वहाँ पे, तो 7 से 8 हज़ार का जो रेट है, जो कि वर्स प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें 7 से 8 हज़ार के रेट में आज के समय में चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर हम उस रेट से भी अगर हम आज की इस फ्लैट को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आज भी 3 BHK फ्लैट अगर रेडी टू मूव इन कंडीशन में है, तो कहीं ना कहीं वो 65 से 70 लाख रुपए, मतलब 7 हज़ार का अगर हम रेट पकड़ के चल रहे हैं, तो 65 से 70 लाख रुपए आज के समय में ही रेट है। और ऐसा ही एसपीआर रोड में भी देखा जा रहा है कि एसपीआर रोड भी तकरीबन तकरीबन द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे ही रेट हैं। तो एसपीआर रोड पे भी जो फ्लैट हैं 3 BHK, वो 65 से 70 लाख रुपए आज के समय में ही आपको रेट देखने को मिलेगा, जो कि रेडी टू मूव इन्वेंट्री है, जहाँ पे आप जाके शिफ्ट कर सकते हैं हाल फिलहाल में। और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे हाल फिलहाल अभी तक कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट हैंड ओवर नहीं हुआ है, और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी वहाँ पे भी प्रोजेक्ट कोई ना कोई हैंड ओवर हो जाएगा, क्योंकि एक दो प्रोजेक्ट वहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन कंडीशन में, पर किसी न किसी इशू की वजह से वो हैंड ओवर नहीं हो पा रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आज के समय में जो रेट है, अगर हम एसपीआर में 65 70 की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं 3 BHK की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो रेट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे हम पकड़ के चलते हैं। अगर हम 10 हज़ार का भी मिनिमम रेट लेके चलते हैं, तो 1 करोड़ के आसपास होना चाहिए। बट फिर भी हम अभी लोअर साइड रख लेते हैं, अब लोअर साइड लेके भी चलते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 75 से 80 लाख रुपए का फ्लैट है आज के दिन में ही, जब आज पोजीशन मिलेगी। और अगर आने वाले 4 से 5 साल की अगर हम बात करें, तो यही जो कीमतें बढ़ के कहीं ना कहीं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे करोड़ हो जाएंगी। और ऐसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे पे हो सकता है कि आपको 80 90 लाख टच कर जाए, और न्यू गुड़गांव या फिर आपका एसपीआर पे भी 90 के अप्रॉक्सीमेटली हो जाएंगी। और हो सकता है कि न्यू गुड़गांव में भी 70 से 80 लाख के बीच में चीज़ें आने वाले समय में मिले। तो ये बिल्कुल कैलकुलेटिव है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवा में बात कर रहा हूँ। और आज के समय में ही आप जाके चेक कर सकते हैं मार्केट में, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत जो फ्लैट रेडी है, स्पेशली 3 BHK की जो प्राइसिंग चल रही है आजकल के ही जो प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर्ड हैं, उनमें आप देख लीजिए कि तकरीबन अगर बहुत वर्स्ट लोकेशन नहीं है, तो एक प्रोजेक्ट खुले रोड पे है, तो कहीं ना कहीं वो आज के समय में 65 से 70 लाख रुपए में ट्रेड हो रहा है। तो आने वाले समय में तो ज़रूर बिल्कुल वाजिब सी बात है कि ये 1 करोड़ रुपए टच कर जाएगा। और 1 करोड़ रुपए में आने वाले समय में सिर्फ अफोर्डेबल के अलावा आपको कुछ नहीं मिल पाएगा गुड़गांव जैसी लोकेशन में। और आप ये देखिए कि जब अगर 1 करोड़ रुपए अफोर्डेबल फ्लैट्स के हो जाएंगे, और ये इसके ऊपर देखिए कंडीशन भी है, मेनली कंडीशन ये है कि आ, अगर फ्लैट्स बंद हो जाए, मतलब अगर गवर्नमेंट फिर दोबारा कुछ रिवाइव कर देती है पॉलिसी में, थोड़ा बहुत पैसा बढ़ा के नए फ्लैट्स आने लग जाते हैं, तो हो सकता है कि ये फिगर्स उतनी ऊपर ना जाए जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट अगर ये स्पेशली बंद हो गई चीज़ें, जिस तरह से अभी लग रहा है कि हाल फिलहाल में बंद ही हो गई हैं, और मुझे नहीं लग रहा, मुझे वैसे डाउट है कि 5 हज़ार में भी अगर 5 हज़ार का भी रेट हो जाएगा तो बिल्डर इस पे रेडी होंगे बनाने के लिए, क्योंकि 5 हज़ार में भी उनकी कॉस्टिंग अब जो है उस तरह से निकल नहीं पाएगी, क्योंकि इनका जो कमर्शियल एरिया है वो भी बिल्डर के लिए एक बड़ा चुनौती हो गई है सेल ऑफ करना। क्योंकि अब मार्केट में उस तरह से जागरूकता है, लोग जानते हैं कि हाँ अफोर्डेबल में जो शॉप्स हैं वो भी 8 10 शॉप चल सकती हैं, उससे ज़्यादा शॉप चलेंगी नहीं। तो कमर्शियल एरिया भी इनका बहुत बिकना मुश्किल है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि हाँ 5 हज़ार में भी चीज़ें लॉन्च हो, और या बढ़ चढ़ कर बिल्डर आ जाएं इसके ऊपर। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो यकीनन ये आप मान के चलिए कि आने वाले समय में करोड़ का ही फ्लैट मिलने वाला है आपको, एक अफोर्डेबल इन गुड़गांव। और करोड़ का अगर अफोर्डेबल हो जाएगा, तो मान लीजिए जो आज के समय में दीनदयाल फ्लोर्स हैं, जो कि आज के समय में लोग
80 से लेके 1.25 करोड़ के आसपास या 1.40 की रेंज में ले रहे हैं, तो उसी के हिसाब से उनके भी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट सिर्फ एक तरह के सेगमेंट को ही बढ़ावा देगी, हर एक सेगमेंट महंगा हो जाएगा। और एक आम आदमी के लिए जैसे आज के समय में ही चीज़ें मुश्किल हो गई हैं गुड़गांव में लेना, तो आने वाले समय में तो मैं कहूँगा कि वो मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा ही टास्क हो जाएगा। और लोगों को फिर ऑल्टरनेटिव, जैसे आज भी मैं चर्चा करता हूँ कि ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे, गुड़गांव के अलावा भी और कोई लोकेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि गुड़गांव में जिस तरह से परिस्थितियाँ बदली हैं हाल हाल फिलहाल में, और जिस तरह से प्रॉपर्टी के रेट्स में इजाफा हुआ है यहाँ पे, मैं कहूँगा कि ज़मीनों की जिस हिसाब से रेट बढ़े हैं, फिर गवर्नमेंट ने भी आए दिन सर्कल रेट बढ़ाए हैं, तो उस हिसाब से देखें तो अब यहाँ पे गुड़गांव में जो है कि आम मतलब पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल हो गया है अपना एक आशियाना बनाना, एक आम आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और अगर गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर कार्य नहीं करती है, तो एक आम आदमी के लिए तो सपना सा ही रह जाएगा गुड़गांव जैसी लोकेशन पे एक अपना मकान लेने का। तो दोस्तों बेसिकली आज के वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, और आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आया और आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा, और अपनी कमेंट द्वारा अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा वीडियो में। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स और नॉलेजेबल फैक्ट्स मेरे चैनल पर लगातार आते रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप चैनल को बढ़ चढ़ कर सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे। इसी आशा में इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देता हूँ, और अब आपको जल्द मिलूँगा इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।